जीवन ज्योति फल का रहस्य। रंगपुर नाम का एक सुंदर गांव था जहां छोटे छोटे रंगीन घर और हंसते खेलते बच्चे रहते थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था जिसे जीवन वृक्ष कहते थे। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह पूरे गांव की शान था। उसकी पत्तियां हर मौसम में हरी भरी रहती थीं और उस पर इतने प्यारे प्यारे फूल खिलते थे कि पूरा गांव सुगंध से भर जाता था। बच्चे उसकी मोटी जड़ों पर खेलते थे और चिड़िया उसकी घनी डालियों में चहचहाती रहती थीं। गांव के लोग मानते थे कि जब तक जीवन वृक्ष खुश है तब तक गांव में सुख और शांति बनी रहेगी। मीरा और बंटी, जो गांव के सबसे प्यारे और शरारती बच्चे थे, उस पेड़ से बहुत प्यार करते थे। मीरा थोड़ी बड़ी और बहुत बहादुर थी, जबकि बंटी छोटा, शांत और बहुत समझदार था। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें अभी अभी धरती पर पड़ी ही थीं कि मीरा और बंटी जीवन वृक्ष के पास पहुंचे। लेकिन आज का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। पेड़ की पत्तियां पीली पड़ रही थीं और फूल मुरझा रहे थे। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी और वह दुखी लग रहा था। गांव के सभी लोग चिंतित थे। वे सब मिलकर पेड़ के चारों ओर खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। बंटी, हमारा जीवन वृक्ष बीमार है, उसने उदास होकर कहा। बंटी ने पेड़ के तने को छुआ। हमें कुछ करना होगा दीदी। उनका दिल बहुत भारी था क्योंकि उन्होंने कभी पेड़ को इतना मुरझाया हुआ नहीं देखा था। यह तो उनके बचपन का साथी था जिसके बिना गांव अधूरा लगता था। सभी को चिंता हो रही थी कि अगर यह पेड़ ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। मीरा और बंटी सीधे अपने दोस्त गपशप तोते के पास गए। गपशप तोता बहुत ही बुद्धिमान और पुराना तोता था। वह रंगपुर गांव के सभी रहस्यों को जानता था। वह हमेशा नीम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा रहता था और अपनी लाल चोंच से मिठाइयां कुतरता रहता था। गपशप तोता, मीरा ने पुकारा। तोता अपनी आंखें झपकाते हुए बोला, क्या बात है बच्चों, इतने उदास क्यों हो? मीरा ने उसे जीवन वृक्ष की परेशानी बताई। जीवन वृक्ष मुरझा रहा है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? गपशप तोते ने अपनी गर्दन झुकाई और कुछ देर सोचा। फिर उसने अपनी चमकदार आंखों से मीरा और बंटी को देखा। हाँ बच्चों, मैंने सुना है एक बहुत ही पुराने किस्से में जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी जगह पर एक जीवन ज्योति फल उगता है। वह फल इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी मुरझाए हुए पेड़ को फिर से हरा भरा कर सकता है। मीरा और बंटी की आंखें चमक उठीं। परंतु जादुई वन में जाना आसान नहीं है, तोते ने चेतावनी दी। वहां बहुत सी चुनौतियां हैं, बंटी ने कहा। हम चलेंगे तोताजी, हम अपने जीवन वृक्ष को बचाएंगे। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, गपशप तोता ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। बच्चों के चेहरों पर थोड़ी हिम्मत आ गई। अगले दिन सुबह मीरा, बंटी और गपशप तोता जादुई वन की ओर चल पड़े। जादुई वन का प्रवेश द्वार इतना सुंदर था कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी पत्तियां बैंगनी और नीले रंग की थीं और उन पर छोटे छोटे चमकते हुए कीड़े झिलमिला रहे थे। हवा में मीठी मीठी खुशबू तैर रही थी और दूर से झरनों की कलकल की आवाज आ रही थी। रास्ते में छोटे छोटे फूल थे जो खुद ब खुद अपनी पंखुड़ियां खोलते और बंद करते थे। मीरा और बंटी हैरान होकर सब कुछ देख रहे थे। यह तो किसी सपने जैसा है, मीरा ने फुसफुसाकर कहा। बंटी ने एक चमकते हुए फूल को छुआ तो वह फूल थोड़ा और चमकने लगा। गपशप तोता उनके ऊपर उड़ रहा था। देखो बच्चों, कितना सुंदर है यह जंगल, पर इसके अंदर गहरे रहस्य भी छिपे हैं। हमें ध्यान से चलना होगा। वे एक चमकदार रास्ते पर चल रहे थे जो अपने आप ही उन्हें आगे बढ़ा रहा था। हर कदम पर नई चीजें देखने को मिल रही थीं, कभी उड़ती हुई परियां तो कभी बोलती हुई तितलियां। उनका डर धीरे धीरे कम हो रहा था और उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी परी लोक में आ गए हों। जैसे ही वे थोड़े आगे बढ़े, उन्हें पेड़ों की जड़ों के पास एक तेजी से भागती हुई चीज दिखाई दी। यह थी चंचल गिलहरी, जो अपने गालों में ढेर सारे अखरोट भरकर पेड़ पर चढ़ रही थी। ओह, मीरा ने कहा। गिलहरी उन्हें देखकर रुक गई और अपने छोटे छोटे हाथों से एक अखरोट तोड़ने लगी। नमस्ते चंचल गिलहरी, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? बंटी ने पूछा। गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, अखरोट जमा कर रही हूँ सर्दियों के लिए। तुम लोग जादुई वन में कहाँ जा रहे हो?
यह रास्ता तो बहुत मुश्किल है, आगे एक भूल भुलिया रास्ता है जो किसी को निकलने नहीं देता। मीरा ने उसे अपने जीवन वृक्ष के बारे में बताया और कहा कि वे जीवन ज्योति फल ढूंढने जा रहे हैं। गिलहरी ने कुछ देर सोचा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे एक गुप्त रास्ता पता है, लेकिन वह थोड़ा लंबा है। क्या तुम मेरे साथ अपना थोड़ा सा खाना बांटोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मीरा ने तुरंत अपने थैले से एक सेब निकाला और बंटी ने कुछ बिस्कुट। गिलहरी की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें भूल भुलिया रास्ते से बचाऊंगी। वह तेजी से आगे बढ़ी और मीरा, बंटी और गपशप तोता उसके पीछे पीछे चलने लगे। चंचल गिलहरी उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां पेड़ की जड़ें आपस में उलझी हुई थीं, जैसे कोई बड़ी पहेली हो। रास्ता बहुत संकरा और टेढ़ा-मेढ़ा था। यह तो एक भूल भुलैया है, मीरा ने कहा। बंटी ने ध्यान से देखा। देखो दीदी, यहाँ एक छोटी सी चमक है। तभी एक पुरानी नीली पत्ती वाला पौधा हिलने लगा और उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, हा हा हा। तुम बच्चों को आगे जाने के लिए एक पहेली का उत्तर देना होगा। मीरा और बंटी घबरा गए। गपशप तोता बोला, डरो मत बच्चों, यह गुगली पहेली वाला पौधा है। पौधे ने अपनी पत्तियां हिलाते हुए कहा, मैं बिना पैर चलता हूँ, बिना पंख उड़ता हूँ। मेरे बिना तुम प्यासे रह जाओगे। बताओ मैं क्या हूँ? मीरा ने सोचा, यह क्या हो सकता है? बंटी चुपचाप जमीन पर कुछ आकृतियां बनाने लगा। अचानक उसकी आंखें चमकीं। मुझे पता है, यह पानी है। पानी चलता है नदियों में, उड़ता है भाप बनकर, और उसके बिना हम प्यासे मर जाएंगे। पौधे ने खुशी से अपनी पत्तियां हिलाईं। बिल्कुल सही, तुम बहुत समझदार हो छोटे बच्चे। और देखते ही देखते उलझी हुई जड़ें एक तरफ हट गईं और आगे का रास्ता साफ हो गया। मीरा ने बंटी को गले लगा लिया। शाबाश बंटी, तुमने बचा लिया। चंचल गिलहरी ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाई। भूल भुलिया रास्ते से बाहर आते ही वे एक और भी सुंदर जगह पर पहुंचे। यह एक खुली जगह थी जहां अनगिनत रंग बिरंगी तितलियां नाच रही थीं। वे लाल, नीली, पीली, हरी, बैंगनी हर रंग की थीं और उनके पंखों से हल्की हल्की चमक निकल रही थी। तितलियां हवा में गोल गोल घूम रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई जादुई नृत्य कर रही हों। मीरा और बंटी उन्हें देखकर मोहित हो गए। वाह, कितनी सुंदर तितलियां हैं, मीरा ने कहा। एक बड़ी नीली तितली उनके पास उड़कर आई और उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जैसे वह उन्हें कहीं बुला रही हो। शायद वे हमें रास्ता दिखा रही हैं, बंटी ने कहा। वे तितलियों के पीछे पीछे चलने लगे। तितलियां उन्हें एक चमकते हुए तालाब के पास ले गईं। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें तारों का प्रतिबिंब दिख रहा था। मीरा और बंटी तालाब के पास रुक गए, उनकी नजरें तालाब में खो गईं। गपशप तोता ने फुर्ती से कहा, बच्चों ध्यान भंग मत करो, हमें जीवन ज्योति फल ढूंढना है। यह सब इस जंगल का जादू है जो तुम्हें भटका सकता है। मीरा और बंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तितलियों को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। तालाब का जादू उन्हें कुछ देर के लिए रोक पाया था, पर उनका लक्ष्य अभी भी स्पष्ट था। तितलियों को छोड़कर वे एक घने पेड़ की ओर बढ़े जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। यह पेड़ बहुत ही विशाल और पुराना था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। उसकी डालियों पर एक बड़ा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत ध्यान से मीरा और बंटी को देख रहा था। गपशप तोता ने फुसफुसाकर कहा, यह बूढ़ा उल्लू है। यह इस जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। यह सब कुछ जानता है। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, नमस्ते बूढ़े उल्लू, क्या आप हमें जीवन ज्योति फल का रास्ता बता सकते हैं? उल्लू ने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी आवाज में बोला, बच्चों मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम्हें किसी को खुश करना हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज हो तो तुम उसे क्या दोगे? पैसे, खिलौना या अपनी मदद? मीरा ने तुरंत सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, हम अपनी मदद देंगे उल्लू जी, क्योंकि पैसे और खिलौने तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन किसी की मदद करना और उसका साथ देना हमेशा याद रहता है। हम जीवन वृक्ष को भी इसीलिए बचाना चाहते हैं ताकि सभी को खुशी मिले। बूढ़ा उल्लू मुस्कुराया। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटी, सबसे बड़ा धन दूसरों की मदद करना है। जीवन ज्योति फल उसी दिशा में मिलेगा जहां सूरज की आखिरी किरणें पड़ती हैं। तुम एक अच्छे दिल वाले बच्चे हो, तुम्हें तुम्हारा